हेलो बच्चों, आज के हमारे चैनल तेजस स्टडी 24 सुपर टेड सी टेड साइंस में आपका स्वागत है। देखिएगा, विज्ञान के टॉपिक में जो पदार्थ की बात करते हैं। पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ में हमारे जो दो प्रकार की अवस्थाएं हैं, एक तो पदार्थ को बांटा गया है रासायनिक अवस्था के आधार पर, एक बांटा गया है भौतिक अवस्था के आधार पर। रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है और भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। तो दोनों प्रकार से वर्गीकरण है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण और रासायनिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक अवस्था के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में आपके दो प्रकार के दो भागों में बांटा गया, एक है आपके तत्व, एक है यौगिक। तत्व आपके तीन भागों में बांटा गया है, तत्वों को धातु, उपधातु और अधातु। यौगिक आपके दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अशुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है, अशुद्ध पदार्थ में होता है मिश्रण। मिश्रण आपके दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। तो पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ को दो प्रकार से बांटा गया है, भौतिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर मतलब कि कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट का क्या आकार है, क्या उसकी विशेषता है, क्या उसका कलर है, कैसे उसका स्वाद है, इसके आधार पे जो रासायनिक भौतिक अवस्था के आधार, जैसे कि ठोस हुआ, ठोस में हमारे जैसे कि ईंट हुई, पत्थर हुआ, ये सभी हमारे ठोस के अंतर्गत आएंगे। इनका जो शेप होता है वो क्लियर होता है, शेप होता है उनका जो बराबर होता है। जैसे कि मान लो ठोस को हम एक दिन या एक से अधिक दिन रखें तो उसके आकार में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। जैसे कि द्रव है, द्रव जो हमारे द्रव के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे कि हमारा दूध हुआ, दूध, पेट्रोल, डीजल, जल, ये सभी हमारे द्रव के अंतर्गत आएंगे। गैस जो हमारा है, गैस में जैसे कि NH3 गैस, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सभी हमारे गैसेस के अंतर्गत आएंगे। तो जैसे कि मान लो हम भौतिक अवस्था की परिभाषा की बात करते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, तो भौतिक अवस्था की परिभाषा होगी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें परमाणु के या पदार्थ के भार, अणुभार तथा उनकी अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, उन्हें हम पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर जानते हैं। जैसे कि ठोस की हम बात करें कि ठोस की डेफिनेशन क्या होगी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार निश्चित और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। द्रव की बात करें कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तो अनिश्चित होता है परंतु उसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। किसी भी आप
बर्तन में लोगे, जैसे कि मान लो हमने गिलास में लिया तो जो पदार्थ होगा गिलास का आयतन घेर लेगा। अगर हम और बड़े बीकर में लेंगे तो उसका आकार घेर लेगा, तो इसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो कैसा होता है, निश्चित होता है। जबकि इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं गैस की। गैस की परिभाषा होगी कि वे पदार्थ या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों ये निश्चित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गैस कहते हैं या गैस अवस्था कहलाती है। तो हम देखते हैं कि इनके और गुणों की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं ठोस के बारे में कि ठोस आखिर है क्या, ठोस की विशेषताएं क्या हैं। तो हमारे जैसे कि ठोस पदार्थ हुआ, तो ठोस हमारा जैसे मान लो ये हमारा कोई ठोस पदार्थ हुआ, इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे बिल्कुल पास पास होंगे, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए। इनमें जो बल कार्य करता है उसका नाम होता अंतरा आणविक बल, या इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बिल्कुल पास पास होते हैं। ये कोई ठोस पदार्थ हुआ, इसमें इनके जो अणु, परमाणु या आयन जो रूप में हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, तो इनके बीच की दूरी बिल्कुल कम होती है। तो पहली विशेषता हमारी हुई जो ठोस है, ठोस में बीच की दूरी कम होती है। बात करें कि इनमें अंतरा आणविक बल क्या होता है, अंतरा आणविक फोर्सेस क्या होता है। अंतरा आणविक बल का मतलब होता है जो हमारे अणु हैं, अणु के एक दूसरे से चिपकाए रहता है, उसे बोलते हैं अंतरा आणविक बल। अब इसमें अगर बात करें कि मान लो ये ठोस हुआ, ये हमारा द्रव हुआ। द्रव में क्या होता है, इनके जो अणु मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, कंडीशन इस प्रकार से। तो इसमें और इसमें अगर देखा जाए तो इसके जो अणु हैं बिल्कुल पास पास हैं। तो अर्थात अंतरा आणविक का मतलब होता है अणुओं के बीच में जो लगने वाला आकर्षण तथा प्रकर्षण बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। तो उसमें ये होता है जो आकर्षण बल होता है, एक दूसरे से खिंचाव रहता है, उसे बोलते हैं अंतरा आणविक बल। तो इन खिंचाव कारण इनमें क्या होता है, इनकी दूरी बिल्कुल कम होती है, जबकि इनके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो ठोसों की अपेक्षा या द्रव की अपेक्षा ठोस में अंतरा आणविक बल कैसा पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट हुआ इनमें अंतरा आणविक बल अधिक होता है। तीसरी पॉइंट बताइए कि इनके जो आकार होता है, आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। आकार निश्चित होता है। चौथी कंडीशन, इनका जो आयतन होता है, आयतन भी कैसा होता है, निश्चित होता है। अब आपके जो ऑप्शन क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्शन क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेंगे। मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि ठोस पदार्थ कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर होगा जिनमें अंतरा आणविक बल कम पाया जाता है या जिनमें अंतरा आणविक बल अधिक पाया जाता है। तो हमारा जो आंसर नंबर होगा वो क्या होगा, जिसमें अंतरा आणविक बल अधिक होता है तो हमारे क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। क्वेश्चन हमारे यहीं से आते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आया कि ठोस में अंतरा आणविक या ठोस में अणुओं की दूरी अधिक होती है या कम होती है या सर्वाधिक होती है। तो ध्यान रखना है ठोस में जो अणुओं की दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होती, ना कि समान होती। इस प्रकार क्वेश्चन दिए जाएंगे। कंडीशन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ का जो आयतन होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। तीसरी कंडीशन देखी जाए, अब जैसे कि एक नाम सुना होगा गलनांक और एक होता है क्वथनांक। तो के बारे में जानकारी होनी चाहिए। गलनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं। गलनांक का मतलब होता है कि कोई ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ का वह टेम्परेचर है, वह ताप जिससे वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, वो क्या कहलाता है, गलनांक। जैसे कि मान लो कोई पदार्थ है हमारा
25 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो क्या हो रहा है, ठोस से हमारा, ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था में आ रहा है, द्रव अवस्था में आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो अब जैसे बात की जाए कि ठोस पदार्थ में गलनांक कैसा होता है, है विशेषता हुई कि इनके जो गलनांक होते हैं, जो ठोस हमारा है, ठोस का जो गलनांक होता है उच्च होता है। उच्च मतलब अधिक, उच्च होता है, ठोसों का गलनांक उच्च होता है। तो जो भी हमारे ठोस पदार्थ होंगे, जैसे कि मान लो लोहा और जल को ले लें, तो हम लोहा को गर्म करने के लिए बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि जल को गर्म करने के लिए बहुत कम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। तो मान लो क्वेश्चन आता है कि ठोस पदार्थ में ठोसों का गलनांक कैसा होता है, तो आपको ध्यान रखना है ठोसों का गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है। तो नेक्स्ट कंडीशन हुई, जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं इनके जो अणु होते हैं एक निश्चित ऑर्डर में अरेंज रहते हैं, इनके अणुओं की व्यवस्था, अणुओं की व्यवस्था निश्चित क्रम में होती है, अणुओं की व्यवस्था निश्चित क्रम में होती है। तो आपको ध्यान रखना है जो ठोस के बारे में जो विशेषता, ठोस की परिभाषा आपकी हुई कि द्रव की वह अवस्था जिसमें परमाणु एक पदार्थ का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठोस की विशेषता हुई जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट विशेषता हुई जो ठोस पदार्थ हैं इनमें अंतराणविक बल अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन हुई जो ठोस पदार्थ हैं इनमें जो आकार होता है इनका कैसा होता है, निश्चित होता है। नेक्स्ट आपकी विशेषता हुई ठोसों का गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है। नेक्स्ट आपकी विशेषता हुई जो इनके अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है, निश्चित क्रम में होती है। ठीक है, तो ठोस के बारे में आप लोग इतना जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बात की जाए तो ठोस पदार्थ हैं जितनी भी हमारी धातुएं हैं, जितनी भी धातुएं हैं वो सभी हमारी ठोस है। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, आयरन, सोना, एजी, सिल्वर, सभी हमारी जितनी भी धातुएं हैं सभी हमारे क्या कहलाती हैं, ठोस कहलाती हैं। नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं द्रव। तो द्रव को देखेंगे, द्रव में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। अगर ठोस का बनाया था बिल्कुल पास पास अणु थे, तो पहला पॉइंट हुआ कि इनमें जो अंतरा आणविक बल होगा, अंतरा आणविक बल होगा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अंतरा आणविक बल का मतलब बताया था कि अंतरा आणविक बल का मतलब होता है जो अणुओं के पास की जो खिंचाव होता है, आकर्षण बल होता है, उसे कहते हैं अंतरा आणविक बल। तो इनके मध्य जो खिंचाव अगर होता है बिल्कुल पास पास होते तो इनके बीच में क्या है, दूरी, स्पेस है, इसलिए इसमें जो अंतरा आणविक बल होता है वो क्या होता है, कम। डेफिनेशन इसकी होगी कि द्रव की वह अवस्था जिसमें आकार कैसा होता है, अनिश्चित। आकार तो अनिश्चित होता है परंतु आयतन जो है, आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। तो परिभाषा हुई द्रव की वह अवस्था जिसमें आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे कि कंडीशन की बात करें, विशेषताएं क्या होंगी, विशेषताएं इनकी होंगी कि जो पहला पॉइंट तो ये होगा कि द्रव जो पदार्थ हैं उनमें अंतरा आणविक बल कम पाया जाता है। दूसरी कंडीशन हुई इनका जो आकार होता है कैसा होता है, अनिश्चित होता है। आकार जो है वो अनिश्चित होता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि इनका जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो कैसा होगा, निश्चित होगा, निश्चित होता है। कंडीशन 4 हुई कि जो हमारे जो द्रव पदार्थ होंगे, द्रव का जो द्रव में भाई गलनांक पाया जाएगा कि नहीं। हमने बताया था गलनांक के बारे में। गलनांक का मतलब होता है कोई द्रव अवस्था को, ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने में जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं गलनांक। तो जो हमारे द्रव की जो वस्तुएं होंगी, जैसे कि मान लो मैंने बोला जल है, डीजल है,
दूध है। और जो हमारे कार्बनिक विलयन जो होंगे जितने भी हमारे द्रव के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि NaCl का विलयन, जैसे कि KCl, H2SO4, जितने भी अम्ल क्षार हमारे हैं वो सभी द्रव के अंतर्गत आएंगे। तो जो हमारे इनमें जो आपका क्वथनांक पाया जाएगा, इनका जो क्वथनांक होगा वो कैसा होगा? उच्च होगा। क्वथनांक के बारे में जानते हो भाई? क्वथनांक का मतलब ये होगा कि द्रव की वह अवस्था जो किसी द्रव पदार्थ को परिवर्तित किसमें कर दे? गैस में। अभी बताया तो क्वथनांक आपका गलनांक होगा, कोई ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में परिवर्तित कर दे। क्वथनांक का मतलब यही होगा कि जो हमारा कोई पदार्थ होगा द्रव अवस्था में, उसे किसमें चेंज कर दे? गैस अवस्था में। मान लो हमने जल को गर्म किया, पानी को गर्म किया किसी बीकर में, पानी गर्म करने के पश्चात किसी भी बीकर द्वारा हम गर्म करेंगे, तो गर्म करने के पश्चात इसमें क्या परिवर्तन होगा? ये भाप बन के उड़ जाएगी और इसमें जो मात्रा बचेगी, जो अवस्था ये कहला रही है वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना, ये क्या कहला रहा है? आपका क्वथनांक बोला। ठीक है, तो ध्यान रखना जो इनका क्वथनांक होगा वो कैसा होगा? उच्च होगा। नेक्स्ट कंडीशन होगी, इनके जो अणु होते हैं दूर होते हैं, किसकी अपेक्षा? ठोस की अवस्था। तो ध्यान रखना परिभाषा होगी द्रव की कि द्रव की वह अवस्था जिसमें आकार जिसका होता है निश्चित, अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, उन्हें कहते हैं द्रव पदार्थ। द्रव की विशेषताएं होंगी कि द्रव जो हमारे जो अणु होंगे बिल्कुल दूर दूर होंगे, इनमें अंतरा आणविक बल कम पाया जाएगा, इनका जो आकार होगा वो अनिश्चित होता है, आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है, क्वथनांक इनका उच्च होता है और इनके अणु जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो ये हमारे क्वथनांक में जो हमारे द्रव हुआ। अब द्रव के एग्जाम्पल जैसे कि जल हुआ बोले तो H2O, डीजल हमारा हुआ, दूध हुआ, कार्बनिक होगी कि जितने विलयन हुए वो हमारे सभी क्या कहलाएंगे? द्रव कहलाएंगे। तो हमारी नेक्स्ट अवस्था होगी वो होगी गैस अवस्था। तो गैस में हमारी परिभाषा होगी, गैस में जो हमारे अणुओं का जो आकार होगा अनिश्चित होगा। नेक्स्ट हम आयतन की बात करें, आयतन वे कैसा होगा? अनिश्चित होगा। तो परिभाषा होगी गैस की कि द्रव की वह अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, उन्हें कहते हैं गैस अवस्था कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन सी हमारी गैस, जैसे कि NH3, अमोनिया गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सभी हमारे क्या है? गैस हैं। तो जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होंगे, बहुत दूर दूर होंगे इस कंडीशन से। तो इनमें जो अंतरा आणविक बल पाया जाएगा वो सर्वाधिक होगा। अंतरा आणविक बल जो होगा, आणविक बल बहुत ही मतलब ना के समान, बहुत ही कम होगा। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं कि जो गैस अवस्था में जो परमाणु होंगे, अणु होंगे, अणु बहुत दूर दूर होते हैं, जगह बहुत होती है, स्पेस बहुत होता है। तो इनके जो अणु होते हैं बहुत तेज़ी से एक दूसरे में गति करते हैं। जैसे ये अणु इधर जाएगा इस प्रकार से चारों तरफ, इस गति को बोलते हैं ब्राउनी गति। अणुओं की जो इधर उधर गति होगी या टेढ़ी मेढ़ी गति होगी, उस गति को बोलेंगे ब्राउनी गति। तो इसकी जो विशेषताएं होंगी गैस अवस्था में कि पहला पॉइंट होगा कि इनके जो आकार होगा वो कैसा होगा? निश्चित होगा। दूसरा पॉइंट होगा इनका जो आयतन होगा वो भी अनिश्चित होगा। इनमें जो अंतरा आणविक बल पाया जाएगा बहुत ही कम पाया जाएगा। इनके जो अणु होते हैं बहुत तेज़ी से गति करते हैं इधर उधर, उस गति को बोलते हैं ब्राउनी गति। तो हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत तेज़ी से इधर उधर जाएंगे या गति करेंगे। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं गैस में। तो गैस अवस्था में जो हमारा क्वथनांक जो गलनांक पाया जाएगा, जो गलनांक जो होगा, गलनांक तो बिल्कुल ना के समान होगा, बिल्कुल ही कम, बहुत कम।
और अगर क्वथनांक की बात करें तो गैस पदार्थ को अगर हम गर्म करेंगे तो बहुत जल्दी, यानी कि गैस अवस्था है तो बहुत जल्दी ऊपर, जैसे कि जिनमें जो अणुओं की क्षमता कम पाई जाएगी, जैसे किसी हम फर्श पर या कहीं पे नीचे गैस गिरा तुरंत ही ऊपर उड़ जाएगी, वाष्प बनकर उड़ जाएगी। तो गैस में जो होते हैं अणु बहुत ही कम पाए जाते हैं, ठोसों की अवस्था। अब बात करते हैं अणुभार की। गैसों का जो अणुभार होता है, अणुभार मीन्स वजन होता है बहुत ही कम। अगर बात की जाए ठोसों में जो अणुभार होगा वो होगा अधिक। बात की जाए कि जो द्रव में अणुभार होगा वो ठोसों की अपेक्षा कम होगा। सबसे कम क्या होगा? गैस में। तो ये हमारे द्रव की 3 विशेषताएं हुई, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में बताया कि जो ठोस की परिभाषा हुई कि द्रव की वह अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं उन्हें कहते हैं ठोस पदार्थ। द्रव में बताया इनका जो आकार होता है वो दोनों ही इनका आकार होता है वो अनिश्चित होता है, जबकि आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है, उन्हें कहते हैं द्रव अवस्था। गैस अवस्था में बताया कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं उन्हें कहते हैं गैस।